हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई एक जीव जगत में विविधता। क्लास 11th की एनसीईआरटी है। अध्याय फर्स्ट जीव जगत, अध्याय सेकंड में पढ़ेंगे हम जीव जगत का वर्गीकरण, अध्याय थर्ड में पढ़ेंगे वनस्पत जगत, अध्याय 4 में पढ़ेंगे प्राणी जगत। जीव जगत में विविधता। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जो परखमों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से भरा हुआ है। आज मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीव के बीच अंतर कर सकता था। आज मानव आसानीपूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीव के बीच अंतर कर सकता था। आज मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद स्थापित किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्व समान विशिष्टताएं पाई वह उनके द्वारा भय या दूर भगाने के भाव पर आधारित थी। सजीव का वर्णन, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। जो समाज जीव विज्ञान के दृष्टि से मनोविद्या विज्ञान में संलग्न थे, वे जो वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्ग की विज्ञान एवं स्मरण की विवरण ने विस्तृत पहचान, प्राणी नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रशिक्षण सजीव द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं की भागीदारी को समानता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबद्ध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का उद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्रणालियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। अर्नेस्ट मेयर का जीवन परिचय। जन्म 1904, मृत्यु 2004। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैप्टन जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अग्रेसिव प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किए। अपने 80 सालों की कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीय तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जात विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जात वर्गीय की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के लिए 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। 1983 में बाल्जेन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में कैराफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2014 को मृत्यु हुई। अध्याय फर्स्ट जीव जगत। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता क्या है, फिर पढ़ेंगे वर्ग की संवर्ग। जीव जगत कैसा निराला है। जीव के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे ठंडे पर्वत, पर्वतीय वन, महासागरीय, लवणीय, मीठा जलीय झीलें, मरुस्थलीय अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते हुए घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों द्वारा तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो ये जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे।
हम इस प्रश्न पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन वो आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जात स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। यह तो हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसे वो उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति नॉमेनक्लेचर तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही है और हम ये जानते हों कि ये किस जीव का है। इसे पहचानना आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर (ICBN) में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर (ICZN) बनाया है। वैज्ञानिक नाम की ये गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम से बता सकें। वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जात संकेत पद। इस प्रणाली को जिनमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विपदनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोल लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तब आप ये देख सकते हैं कि ये नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंगीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जात संकेत है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जात संकेत पद होता है।
जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वे बड़े अक्षर में होने चाहिए, जबकि जात संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंगिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जात संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल मैंगिफेरा इंडिका लिन, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधे अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा कर रहे हों तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिसका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है। यह आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टेक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्ग की कोई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदिमानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम
पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। वर्गीकीय संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकीय संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में ये एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्ग टेक्सान कहते हैं। वर्ग की संवर्ग तथा वर्गीकरण तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? याद रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक हैं, न कि केवल आकारकीय सम्मोहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन के सामान्य संवर्ग जैसे जगत किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए वर्ग क्लास, गण आर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जात स्पीशीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती हैं। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। ये समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीशीज जात। वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंगीफेरा इंडिका आम, सोलनम ट्यूबरसम आलू तथा पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों से इंडिका, ट्यूबरसम तथा लियो जात संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मैंगीफेरा, सोलनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं और ये टेक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जात संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिसमें आकार के गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणतः पैंथेरा में एक अन्य जात संकेत पद है जिसे टाइग्रिस कहते हैं। सोलनम वंश में नैग्रिम, मेलंजना भी आते हैं। मानव की जात सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। वंश जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरणतः आलू, टमाटर तथा बैगन ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलनम वंश में आती हैं। शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथर पार्डस तथा पैंथर टाइग्रिस जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। ये वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से अलग हैं। कुल।
अगला संवर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों की कायिक तथा जनन गुण हैं। उदाहरणतः पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलनम, पिटोरा तथा धतूरा को सोलनेसी कुल के में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पेंथेला, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानता तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों के कैनिडी और फेलिडी में रखा गया है। गण आर्डर। आपने पहले देखा कि संवर्ग जैसे स्पीशीज वंश तथा कुल समान तीनों लक्षण पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग को पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे वियोलेसी सोलनेसी को पॉलीसोनिएल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। वर्ग क्लास। इसका संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणतः प्राइमेट गण, जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम वर्ग, जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों, जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। जात। आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्ग की संवर्ग। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। जगत किंगडम। जंत के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमलिया में रखा गया है, जिसमें कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन 2 वर्गों को जंत तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग यद्यपि विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम उपसंवर्ग भी बताए हैं, इसमें विभिन्न टैक्सा की उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हो? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज के जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीकी संवर्गों में दिखाया गया है। वर्गीकी संवर्ग सहित कुछ जीव विज्ञान
जैविक नाम होमो सेपियंस आदमी, सामान्य नाम आदमी, जैविक नाम होमो सेपियंस, वंश होमो, कुल होमिनिडी, गण प्राइमेट, वर्ग मेमेलिया और संघ कार्डेटा। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका जैविक नाम है और वंश है इसका मस्का और कुल म्यूसिडी और गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ आर्थ्रोपोडा। आम मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा वंश, एनाकार्डेसी कुल, स्पेंडेल्स गण, वर्ग डाइकोटिलिडनी और संघ एंजियोस्पर्मी। गेहूँ ट्रेटकम एस्टुअम, वंश ट्रेटकम, कुल प्योसी, गण पोएल्स, वर्ग मोनोकार्डिनी, संघ एंजियोस्पर्मी। सारांश समरी, जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है, मतलब अननोन है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर क्रियात्मक तथा आकर्षकीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के बाधित होना पड़ता है। जीवों को विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम पद्धति तथा वर्गीकरण संबंध भी संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज के वर्गीय अध्ययन कृषि वर्गीकी और हमारे जैव संसाधन में विभिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम से दो शब्दों से मिलकर बना है, दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को वर्ग प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गीकी समवर्ग अथवा टेक्सा कहते हैं। ये सभी वर्ग वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट।